नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं वेदांता के बारे में। वेदांता की इस समय 5 कंपनियां हैं बाजार में, लेकिन वेदांता लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं, जो मेन कंपनी है, जो पुरानी कंपनी है, जिससे डीमर्ज हुई थी सारी कंपनियां। जो मेन कंपनी है उसका मार्केट कैप करीब 1 लाख करोड़ के समथिंग का है और स्टॉक का प्राइस करीब 273 पे बंद हुआ है, 3.25% गिरकर। वेदांता के लिए इस समय 2 परेशानी है, एक टेक्निकल और दूसरी एक न्यूज के घेरे में चल रही है, ये खराब न्यूज के। टेक्निकली पहले समझ लेते हैं। टेक्निकली 273 का जो लेवल है ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 30 मई आई थिंक वो दिन था जो लास्ट दिन था डीमर्जर से पहले का। अगर आपने 30 मई को लिया तो शायद आप डीमर्जर वाले शेयर्स के लिए एलिजिबल होंगे, आपको डीमर्जर वाले शेयर्स मिल चुके होंगे। उस दिन जब स्टॉक प्राइस डिस्कवरी हुई तो 272 रुपए की निकली, यानी डीमर्जर वाला प्राइस था 272 का। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करता हूं। जी हाँ, 30 अप्रैल थी, माफ कीजिएगा मैंने मई बोला, मई नहीं, 30 अप्रैल को शेयर का प्राइस ओपन हुआ था 289 पे और क्लोजिंग आई थी 273 पे और हाई लगाया था 292 का, लो लगाया था 268 का। तो ये 268 से 273 का जो भाव है ये है डीमर्जर वाले दिन का भाव, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे शेयर रिकवर होता रहा और 29 मई को शेयर ने 360 रुपीज का हाई दिखाया और वहां से अभी तक धीरे धीरे करेक्ट हो रहा है और आज की डेट में 273 रुपीज पे कल बंद हुआ है। टेक्निकली तो वीक है क्योंकि ऐसे हुआ डीमर्जर के बाद ऐसे गया 15 दिन और फिर ऐसे जाके यहीं पे आ चुका है वापस से। अब अगर ये ब्रेक करता है ये वाला बॉटम, तो अब यहां से एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट होने के चांसेस पूरे हैं और बहुत बड़े लेवल पे दिख रहे हैं क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले कुछ प्रमोटर सेलिंग भी हुई जहां कैंडल बड़ी फॉर्म हुई है और ये जो चार्ट पैटर्न है काफी नेगेटिव है। इस चार्ट पैटर्न में बाउंस बैक आ सकता है लेकिन ऊपर जाने के लिए बहुत मुश्किल दिख रहा है। बाउंस बैक की बात करते हैं। 20 EMA के लगातार नीचे बना हुआ है जब से डीमर्ज हुआ है, ठीक है जी। अगर मैं इसके 20 EMA की बात करूं, करंट सिचुएशन में जब 273 पे शेयर है तो 20 EMA 312 है, तो बहुत ऊपर है 20 EMA। बाउंस बैक यानी कि अगर आया तो बड़ा आ सकता है। पहली राय उनके लिए जो ऑलरेडी होल्ड करते हैं लेकिन निकलना चाहते हैं, आप बाउंस बैक पे निकलिएगा। हो सकता है शेयर आपको पहले 265 दिखाए, 270 दिखाए, लेकिन जब बाउंस बैक आएगा डेफिनेटली ये 290 285 के आसपास आएगा, वहां पे एग्जिट लीजिएगा। और यहीं से बाउंस बैक आया तो 300 रुपए तक का भी आ सकता है, वहां एग्जिट या पोजीशन हल्की कीजिएगा। इसमें फ्रेश एंट्री आप 315 के ऊपर ही लेना, उससे पहले बनती नहीं है। 305 315 से पहले वीक है क्योंकि, तो जो फंसे हुए हैं उन्हें निकलने का मौका मुझे लगता है मिलेगा। कहां पे? 290 से लेकर 300 के बीच में मिल सकता है। फ्रेश की बात करते हैं। फ्रेश लेने का तो मतलब बनता नहीं है क्योंकि हमें नेगेटिव दिख रहा है पोजिशनली। उछाल पे हम लेते नहीं है, उछाल तो कभी भी आ जाता है ना, वो अनएक्सपेक्टेड होता है। जैसे अभी दिख रहा है उछाल आता हुआ क्योंकि 20 EMA से बहुत दूर हो गया है, तो एक बार उछाल आ सकता है, लेकिन हो सकता है पहले और नीचे जाए फिर आए उछाल मार के, है ना, क्या भरोसा। तो आपको फ्रेश कुछ नहीं करना है। अगर उछाल आता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो उछाल में 20 EMA का स्टॉप लॉस लगा के वापस से शॉर्ट कर दें इस स्टॉक को। टेक्निकली क्योंकि डीमर्ज हुआ है तो दिखेगा नहीं कि भैया यहां से गिरा है तो अगला सपोर्ट लेवल कहां है, क्योंकि उससे पहले तो 4 कंपनियां और इंक्लूड थी, तो वो ऊपर के ही भाव आएंगे। इसलिए नीचे कितना जा सकता है कह नहीं सकते, बट डेफिनेटली 270 के नीचे निकलता है, क्लोजिंग देता है, टिकता है, तो फिर थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है। या फिर 300 तक आता है और फिर वापस नीचे जाएगा तो फिर आपके लिए दोबारा 270 ब्रेक होगा, ये मान के चलिए। तो ये तो गई आपके लिए टेक्निकल्स पे बात। अब आते हैं फंडामेंटल। MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करी जाए तो वो इस कंपनी को अपने रडार पे रखे हुए हैं। कुछ खबरें ये भी आई हैं कि हो सकता है MCA इस कंपनी के ऊपर जांच करे। अभी कुछ खबरें ये चल रही हैं कि कंपनी की जो है जो मैनेजमेंट गवर्नेंस को लेकर इशू है, कंपनी गवर्नेंस को लेकर कि भैया सही से नहीं चलाई जा रही है, कुछ फंड्स को लेकर टेंशन बन रही है और अभी एग्जैक्टली ये समझ नहीं आता कि किस केस पे हम जांच पड़ताल करें। जो MCA है तो वो अभी गवर्नेंस को लेकर इशू आ रहा है। अगर उन्हें कुछ एक्चुअल पैरामीटर मिला तो जांच हो सकती है। अभी रिसेंटली ही ED ने जांच करी थी फेमा केस की
और उसी से कुछ लेना देना, उसी से रिलेटेड में भी एक जांच और हो सकती है, जो इस कंपनी के लिए डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो अभी मुझे लगता है इस शेयर से थोड़ा सा सावधानी बरतें, दूर रहें, वो ज़्यादा बेटर है। अभी वेदांता ग्रुप में अगर आप नोटिस करो तो सारी की सारी कंपनी ऐसे, इनसे अभी कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि 4 कंपनियां T2T ट्रेड सेगमेंट में जो मज़ा नहीं आएगा आपको, और एक जो अभी वेदांता लिमिटेड नॉर्मल है वो टेंशन के घेरे में है, तो वेट करना ज़्यादा बेटर है। और मेटल क्षेत्र भी अच्छा कर नहीं रहा है। ये मेरी तरफ से आपके लिए शॉर्ट सिंपल अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।